समय हवाएं चल रही हैं, हर एक व्यक्ति क्या कर रहा है कि कोई ना कोई पार्टी ज्वाइन कर रहा है, कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन पकड़ रहा है, कोई आम आदमी पार्टी का दामन पकड़ रहा है, कोई और किसी ना किसी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। और दूसरी तरफ ये भी देखने को मौका मिल रहा है कि कुछ वर्कर्स ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिनियोटी के मौजूद हैं। हाल ही में इन्होंने अपनी इनकी जो पदवी है उससे रेजिग्नेशन दिया है। कारण क्या है, इन्हीं से जानेंगे। सबसे पहले तो सीधा मुद्दे पर आते हैं कि इस समय तो वैसे भी लग रहा है कि इलेक्शंस जल्दी हो जाएंगे, तो उससे पहले आपका इस्तीफ़ा क्या कारण है? मैडम जी, कोई भी वर्कर है वो किसी भी पार्टी का दामन थामता है तो वो सबसे पहले सोचता है कि जो मेरी कम्युनिटी है, मेरी आम पब्लिक है, उनके हित के लिए सोचता है। जब हमारे कम्युनिटी का, जो कि मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, जब हमारी कम्युनिटी की कोई सुनवाई नहीं है, चर्चों के ऊपर हमले होते हैं, पादरियों को जेल खाने में डाला जाता है, तो हम अपनी हाई कमांड से बात करते हैं तो वो हमारी सुनाई नहीं है। अगर सुनाई नहीं है तो वाई शुड आई बी देयर। यानी आप सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए आपने, क्योंकि आपकी कम्युनिटी को जस्टिस नहीं मिल रहा है, इस वजह से आपने रेजिग्नेशन दिया? एक तो सबसे पहले तो ये कारण है। दूसरा ये है कि हर एक वर्कर को एक उम्मीद होती है अपनी हाई कमांड से कि हमारे लोगों के काम होंगे। अच्छा। लेकिन जब हाई कमांड हमें मिलने से इनकार करती है तो हम कहाँ जाएंगे? यानी आपका कहने का मतलब है कि आप ही के जो पार्टी के उच्च पदवी पे बैठे हुए जो नेता हैं वो अपने ही जो वर्कर्स हैं उनसे मिलने के लिए मना करते हैं? मना क्या करते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं ठहर के आना, कल मिलना, परसों मिलना। तो आज अगर हम बोलते हैं कि हमारा गवर्नर है, सभी लोगों को पता है कि सेना साहब जो हैं वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं। किसने कहा ये आपको? क्योंकि वो यूपी से हैं। अच्छा। यूपी से एमपी जीत के आए थे। अच्छा। बीजेपी से जीत के आए थे। अच्छा। इसलिए हमें मालूम है। अच्छा। और वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं? नेचुरली। अच्छा। वो तो करेंगे। और अगर उनके काम होते हैं तो हमारे काम क्यों नहीं होते? जहाँ तक कि गवर्नर साहब, मुझे भी, मैंने 3 बार उनको मिलने के लिए बोला, मुझे भी नहीं मिल पाए। तो हम ऐसी पार्टी में रह के क्या करेंगे? कितना टाइम हो गया लगभग आपको इस पार्टी के साथ जुड़े हुए? मैं लगभग 4 साल हो गए हैं। अच्छा। जी 4 साल हो गए हैं। और मुझे लगता है कि ये 4 साल मैंने बेकार किए हैं। अपनी जो लाइफ का जो बेहतरीन हिस्सा था वो मैंने स्पॉइल किया है। मुझे बताएं कि जब एक वर्कर ज्वाइन करता है किसी भी पार्टी में, चाहे किसी उच्च पदवी के लिए ज्वाइन करे या एज अ वर्कर ज्वाइन करे, तो सबसे पहले उसका नज़रिया ये होता है कि उसको सबको एक ही दृष्टि से, मतलब उसको सबको एक ही लेवल पर रखना होता है। तो आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं कि स्पेसिफिकली अपनी कम्युनिटी के लिए, जी बिल्कुल, मैं ये कहूँगा, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुतमईन हूँ कि सबसे पहले मैं, यानी आप आम जनता से ज़्यादा प्रायोरिटी अपनी कम्युनिटी को देते हैं? मैं सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ तो कम्युनिटी के लिए ही मैंने फ़ाइट करने हैं। उसके बाद सेकंडली ये है, मैंने आम पब्लिक के लिए फ़ाइट करनी है। अगर ये दोनों के लिए ये कुछ नहीं कर सकते तो मुझे वहाँ रहने का, ये तो किसी हद तक सही नहीं हुआ ना कि आप अपनी पार्टी को, माफ़ कीजिएगा, आप अपनी कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो एज़ कम्पेयर टू आम जनता। बट देखा जाए तो वो भी तो आम जनता में ही आते हैं। बिल्कुल आम और जनता आप में इनको आते हैं। एक लेवल पर ट्रीट नहीं करते हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे घर में हर मज़हब के लोग आते हैं और मैं उनको पहले अपने मज़हब को छोड़ के पहले उनका काम के लिए जाता हूँ, ताकि वो ये नहीं सोचे कि इनकी कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते, इसलिए मुझे छोड़ के ये इसने अपनी कम्युनिटी का काम किया। ऐसे नहीं है। अच्छा। लेकिन जब भी किसी को पदवी दी जाती है, उसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, माइनॉरिटी, तो ये फिर पदवी क्यों दी जाती है? ताकि ये अपनी कम्युनिटी के लोग भी हमारे साथ जोड़े। बिल्कुल। तो जब हम लोगों को जोड़ते हैं, जबकि क्रिश्चियन कम्युनिटी के ऊपर, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला है, उनके पादरियों को जेल खाने में डाला जाता है, चर्चों के ऊपर हमले किए जाते हैं, तो उसके बावजूद भी मैंने लोगों को जोड़ा है। मैंने लोगों को तोड़ा नहीं, बीजेपी में जोड़ा है। तो जब ऐसे हमारे साथ होता है तो हम आप ही बताइए कि जब एक तरफ से हमारे ऊपर हमले होते हैं, हमारी मतलब कोई सुनाई नहीं होती, तो मैं अपनी पब्लिक को, अपने लोगों को क्या जवाब दूँ? हमें वहाँ पे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। क्यों? अमित शाह साहब ने भी ऐसे ही पंजाब की इलेक्शन में बोला कि हम इनकी घर वापसी कराएंगे। अच्छा। जो लोग
कन्वर्ट हुए हैं, इन लोगों की हम घर वापसी कराएंगे। तो आपने देखा क्या हुआ वहाँ पे, इनका क्या हाल हुआ। क्या क्रिश्चियन लोगों ने इनको वोट दिया होगा, मुस्लिम लोगों ने इनको वोट दिया होगा। मैंने एक अपने बड़े सीनियर लीडर थे, उनसे मैंने जब बात करी अपनी कम्युनिटी के बारे में, तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, हमने क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए नहीं, हमने मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बोला। मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ, मैं उनका नाम नहीं बोलना चाहता, प्लीज़ आप भी मेरे से नहीं पूछना। क्यों? जो भी सीनियर लीडर हैं, जैसे आपने बोला कि आपको हर एक कम्युनिटी के बारे में देखना चाहिए, सोचना चाहिए, आपको सबको एक लेवल पे हाँ। रखना चाहिए। तो उसने भी मुझे ऐसा क्यों बोला? इसका मतलब कि दे आर अगेंस्ट मुस्लिम पीपल आल्सो। They are discriminating? बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। ये सिर्फ वहाँ पे इन्होंने, जैसे योगी साहब ने बोला 80% 20%, वो क्या था, वो 20% जो थे तो दूसरी कम्युनिटी को गिनती में ले रहे थे। बाद में जब मीडिया ने उनके ऊपर क्वेश्चन किए तो फिर उन्होंने बोला वोट बैंक 80% अलग और 20% अलग। एक्चुअली में वो बिल्कुल वहाँ पे भी धांधली हुई है, आपने देखा होगा मीडिया अच्छा, में। आप अपनी जो जिस तरीके आपकी जो डिमांड्स है आपकी कम्युनिटी की, वो आप लेकर जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं उनके पास गए थे, अपने अध्यक्ष के पास गए थे? जी बिल्कुल गया था। अच्छा। जब वहाँ पे हम सेटिस्फाई नहीं हुए, हमें क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि वो यही बोलते हैं कि वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, किसी का मुंह बंद थोड़ी कर सकते हैं। अच्छा। तो ये बात, ये कोई जवाब थोड़ी है। ये आपको अध्यक्ष जी ने कहा? जी जी बिल्कुल, अध्यक्ष साहब ने ऐसे ही बोला। अच्छा। जी। किस दिन आपने रेजिग्नेशन दिया था अपना? मैंने 19 फरवरी को रिज़ाइन किया था अपनी पोस्ट से, और कल मैंने बेसिक मेंबरशिप से भी रिज़ाइन कर दिया। क्यों? जहाँ हमारी सुनाई नहीं है, हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है ऐसी पार्टी में जाने के लिए। मुझे बताएं कि जब इतने समय से आपकी कम्युनिटी के साथ इस तरीके का रवैया आपको देखने को मिल रहा था, जी, तो जी। अब इस समय में रिजाइन करने का मतलब क्या कारण है? मैं और अभी तो आप वैसे भी जानते हैं कि लग रहा है, जी। सुनने में आ रहा है कि जल्द से जल्द अब हो सकता है इलेक्शन जी, जी। होने वाले हैं। इलेक्शन आज हों कल हों, हम 24 घंटे तैयार रहते हैं। जो हमने वोट बैंक तैयार किया है, जो मेरे लोग हैं वो हमेशा मेरे साथ हैं। उनको मुझे ज़रूरत नहीं है कि वही बोलने की, मैं अभी भी बुलाऊंगा, वो अभी आने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्यों? हमने लोगों के काम किए, जो उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट लगभग है। क्रिश्चियन कम्युनिटी का कितना वोट बैंक होगा? मेरे जो वार्ड नंबर 7 में है, मैं वार्ड नंबर 7 की बात करूंगा, वहाँ 5000 वोट है, अच्छा जहाँ पे 50-50 है। अच्छा 50-50 है, आप मान के चलिए। वहाँ पे कम से कम 48% जो है वो हिंदू वोट है, और 50% जो है वो क्रिश्चियन वोट है, अच्छा। और 2% अदर्स मान के चलिए, सिख और मुस्लिम। यानी आप सबके पास गए, अपने अध्यक्ष के पास भी गए, उन्होंने भी आपकी बात नहीं सुनी, टाल दिया गया आपको? हाँ, बस यही बोला गया, हमने उनको बुलाया है, ये है वो है, और उनका रवैया ये जो ठीक है। तो हमारे कुछ मंत्री ऐसे भी हैं जो सेंटर में बैठे हैं, उन तक बात पहुंचाई आपने? मैं अपने जॉन बारला साहब के पास गया था। एक्चुअली में वो उस दिन बिज़ी थे। 15 मार्च को मैं वहाँ पे दिल्ली में उनके पास गया था, वो पार्लियामेंट में थे, बिज़ी थे। हाँ, हमने उन सब भी बात पहुँचाई है। उन्होंने भी बोला कि ये गलत है, आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं भी बात करूँगा। अच्छा, तो हुई? जी जी। अब अभी तक मुझे कोई उसका जवाब नहीं आया। अच्छा, अब आप भारतीय जनता पार्टी छोड़ चुके हैं, जी जी। और अब आगे का आपने क्या सोचा है? क्या कोई पार्टी ज्वाइन करने का इरादा है? कोई पार्टी है दिमाग में? जी, मुझे आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने बोला है, अच्छा। और क्योंकि उनकी जो चलाने का तरीका है वो एकदम बढ़िया है, अच्छा है, आम पब्लिक के हित में है। अच्छा। और जो जैसे आपने बड़ी एग्जांपल देखी होगी पंजाब में, तो पंजाब में जैसे ही उन्होंने अपना कुर्सी को संभाला, शपथ लेने के फ़ौरन बाद 35,000 लोगों को अगर उन्होंने रेगुलाइज किया है, तो इनको क्या है, क्या ये नहीं कर सकते थे? वहाँ पे जो मेन जो बड़ी समस्या थी, ये अपना ड्रग्स माफिया था, वो इतना बढ़ गया था। पर भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको बहुत विश्वास है जम्मू कश्मीर से, जी, जी। और वो खुलेआम दावा करते हैं कि हम इतनी सीटें लेकर आएंगे। मैडम जी, मैं ये बोलूँगा, ये उनका घमंड है, और जो बोलते हैं हम 50 से ऊपर लेंगे, ये बिल्कुल नहीं होगा। 50
पिछली बार इन्होंने 25 लिए थे, अभी 50 बोल रहे हैं। 50 से पार मैं कह रहा हूँ ना। हाँ, लेकिन ये 50 नहीं होगा, 50 को उल्टा कर लो, 5 आगे ले आओ, 0 पीछे ले आओ। ये शुक्र मनाएं अगर 5 भी इनकी आ जाएंगी तो। क्यों? अभी आम पब्लिक ने मन बना लिया है कि हम इनके विरोध में वोट डालेंगे। आप किसी से भी पूछ लिए, यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं बैठे हैं, इनसे पूछ के देखिए, इनके व्यूज़ लीजिए, ये आपको बताएंगे कि जो आम आदमी पार्टी कर रही है वो दूसरी कोई पार्टी नहीं करेगी, ना ही कर सकती। यानी अब आपने निश्चय कर लिया कि अब आपको आम आदमी पार्टी ज्वाइन करनी है? जी जी। अच्छा। जी, मेरा फैसला है, क्योंकि उनका चलाना अच्छा है। यानी आप मानते हैं कि हो सकता है कि आपकी कम्युनिटी के साथ भी कोई जस्टिस हो? जस्टिस तो हुआ है और इसमें होगा। अच्छा। क्योंकि वो सच में एक सेकुलर पार्टी है। अच्छा। वो हिंदू भारतीय जनता पार्टी एक सेकुलर पार्टी नहीं है? बिल्कुल नहीं है। वो जोड़ने का नहीं बल्कि तोड़ने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत देर से बर्दाश्त कर रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर से मेरे मन में ये दुख था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब दुख निकल गया? दुख निकलेगा ना, जब हम छोड़ ही दिया, जो किसी घर को छोड़ दिया वो जो मर्जी करते रहें। लेकिन मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि आम पब्लिक को तंग ना किया जाए बिजली के कारण या उनके घर तोड़ने के कारण। ऐसे जो अगर ये ऐसी सारी ये बातें लेकर ये किस मुंह से लोगों के पास वोट लेने के लिए जाएंगे। इसलिए मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा, इनको बोलिए कि आप आम पब्लिक को मत तंग करो। नहीं, मैं तो नहीं बोल सकती, ये तो आप ही का काम है। नहीं, आपके ज़रिए बहुत काम हो सकता है। एक मीडिया ही एक ऐसा है जो आम पब्लिक तक इनकी अच्छी करनी और ना करनी आप भी पहुंचा सकते हैं। मैं ठीक है, मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा कि जो इन्होंने वायदे किए थे वो पूरे नहीं हो रहे। लोगों के घर बनाने चाहिए, उनके घर उजाड़ने नहीं चाहिए। तो आप को रोज़गार देना चाहिए, उनका रोज़गार छीनना नहीं चाहिए। बहुत सारे लोगों का रोज़गार भी छीना गया है। आप देखते होंगे, आप पढ़ते भी होंगे, कितने लोगों को इन्होंने नौकरियों से भी बर्खास्त किया है। तो क्या वो लोग, एक परिवार से अगर एक ही अर्निंग मेंबर है उसको निकाला जाता है, तो क्या वो इनको वोट डालेगा? कभी नहीं डालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आसिफ गिल, जिनका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी साफ साफ एक पार्टी के लिए कह रहे हैं कि ये इस उम्मीद से इन्होंने पार्टी ज्वाइन की थी कि ये जो अपनी कम्युनिटी है उनके जो डिमांड्स हैं उसको फुलफ़िल कर पाएंगे और आम जनता जो है उनके भी डिमांड्स को जो है वो फुलफ़िल करेंगे। लेकिन बदकिस्मती ये कि 4 सालों से ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से इनको ये दुख सताता रहता था कि मैंने ये पार्टी ज्वाइन की सिर्फ इसलिए कि जो आम जनता है उसका मैं कुछ हित कर सकूं। लेकिन हित का तो पता नहीं, लेकिन अहित जो है वो बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। तो जैसे कि इन्होंने अपनी ज़ुबानी आपको बता दिया कि आने वाले समय में अब आपको ये आम आदमी पार्टी में देखने को मिलेंगे। तो अंत में जाते जाते मैं यही कहूँगी, जिस तरीके से इन्होंने भी कहा, कि आम पब्लिक जो है वो काफ़ी परेशान है। तो इस बार अगर बड़े बड़े नेता ये दावा कर रहे हैं कि 50 के पार होगा, 50 से ज़्यादा सीटें आएंगी, तो उनसे भी मैं कहना चाहूँगी कि थोड़ा सोच समझकर बुद्धि के साथ काम लीजिए।